ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। माँ वैष्णवी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या होगी और इसकी सही तिथि क्या है। ये संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो द्वारा। और इस दिन आपको क्या एक काम करना है जिससे आपके समस्त कार्य बनते चले जाएं। मोह को नाश करने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मान्यता है यह वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती का भी त्योहार मनाया जाता है। जो व्यक्ति इस दिन मोक्षदा एकादशी पर विधि विधान से व्रत रखता है उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस साल मोक्षदा एकादशी 22 नवंबर को मनाई जाएगी। चलिए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई जानकारियां लाते रहें। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को है। यदि आप इस दिन व्रत रखते हैं तो श्री हरि के लिए उपवास करते हैं तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन की सभी कष्ट समस्याएं, जैसे आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा में असफल हो रहे हैं, आपको कामयाबी नहीं मिल रही है या आपके संतान नहीं हो रही है और आप संतान के इच्छुक हैं, तो ऐसे में आप मोक्षदा एकादशी पर श्री हरि की पूजा आराधना करें विधिवत। आपके समस्त कष्ट अवश्य ही दूर होते हैं। चलिए जानते हैं आपको इस दिन व्रत रखने का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर। दोस्तों, व्रत पारण का समय होगा 23 नवंबर को दोपहर 1:05 से दोपहर 3:12 तक। क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत संपूर्ण होने के बाद अगले दिन यानी द्वादशी के दिन 4 से 5 घंटे हरिवासर का समय रहता है, जिसमें व्रत का पारण करना घोर पाप के समान होता है। यानी कि हरिवासर के समय व्रत पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर का समय समाप्त होगा 12:59 पर दोपहर में, तो इसलिए व्रत का पारण आप मुहूर्त में ही करें 1:05 से दोपहर 3:12 तक। देखिए दोस्तों, मुहूर्त में किया गया कार्य अधिक शुभ फलदायी होता है, इसलिए आप भी अपने व्रत को शुभ फल प्राप्त करने के लिए मुहूर्त से ही कार्य करिएगा। तो दोस्तों, ये तो हुआ व्रत का मुहूर्त। आइए अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वेद व्यास और मद भगवत गीता का पूजन किया जाता है। इस दिन के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को दोपहर में एक बार ही भोजन करें, रात को नहीं किया जाता है। यदि आप रात को करते भी हैं भोजन तो दोस्तों ध्यान दें इस बात का कि भोजन बिल्कुल सात्विक ही होना चाहिए। भोजन में प्याज और लहसुन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। घर में यदि आपके कोई तामसिक भोजन व मदिरा का उपयोग करता है तो बिल्कुल भी इस दिन घर में वर्जित माना गया है। यानी कि इस दिन घर में इसका बिल्कुल भी लाना मनाही है। यानी कि इस दिन घर में शराब और मदिरा का लाना बिल्कुल ही मनाही है। यानी कि व्रत दशमी तिथि को घर में शाकाहारी भोजन ही बनाएं। संभव हो तो जमीन पर अपना आसन लगाएं। ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करें। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। यदि आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, परंतु आप घर में स्नान कर रहे हैं तो स्नान जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य ही मिलाएं। यानी कि गंगा जल मिश्रित जल से ही स्नान करें और व्रत का संकल्प लें और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की धूप दीप और नैवेद्य आदि से पूजा करें और यदि संभव हो तो रात्रि में जागरण भी करें। फिर एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर सुबह स्नान आदि करके पूजन करें। फिर उसके बाद जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन भी कराएं। यदि अपनी क्षमता अनुसार, यदि आपकी क्षमता हो तो ब्राह्मण को भी आप जरूर भोजन कराएं। जरूरतमंद को वस्त्र दान करें। अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा भी उन्हें दें। फिर इसके पश्चात आप पारण के शुभ मुहूर्त का देखते हुए अपना व्रत पारण करें, यानी व्रत खोलें। आइए अब जानते हैं कि इस दिन आप क्या करें जिससे आपके जीवन में चल रही समस्याओं का अंत हो। आपका जीवन खुशहाल बनेगा, दूर होगा हर कष्ट। दोस्तों, एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें, तुलसी में जल अर्पित करें और परिक्रमा लगाएं।
यह परिक्रमा आपको अपनी श्रद्धा अनुसार, यूँ कह लीजिए कि अपनी क्षमता अनुसार परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा लेकिन विषम संख्या में ही लगानी चाहिए। आप परिक्रमा 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 7 या 11 बार भी लगा सकते हैं। आपकी जितनी इच्छा हो आप उतनी परिक्रमा लगा सकते हैं। दोस्तों, परिक्रमा लगाने से क्या होता है, माता तुलसी तो प्रसन्न ही होती हैं, परंतु भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होते हैं। और इस दिन व्रतधारी को भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होती हैं। इसके अलावा आज के दिन आप भजन कीर्तन भी अवश्य करें। और चलिए अब जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करने से बचना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल ही मनाही है। एकादशी के दिन बाल कटवाना अशुभ माना जाता है। व्रत करने वाले साधक को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन चोरी, हिंसा, क्रोध से भी परहेज करना चाहिए और दूसरों के प्रति ईर्ष्या भी, बुराई भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी पर व्रत रखने और जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करने से आपके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यही कारण है कि इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर गीता का पाठ करना व सुनना बेहद ही फलदायी होता है। दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें जय श्री हरि। फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे किसी ही ऐसी ही जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।